ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਬਾੜ ਦਿਖੀ ਦੀ ਹੈ ਬਾੜ ਕਿਸਾਨ ਬਾੜ ਸਾੜੀ ਹਾਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਡੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪੁੱਛ ਛੱਡੀ ਸੀ मिलते भी पता हरा इतना लड़ाई होती थी ट्रेन सानू को इतने सूली आदमी थे कि अपनी जगह के बाहर कोई भी चीज लगाते ही नहीं थे मेरी नॉलेज नहीं पार कोड़ी मैं खाली बूटे दिखे बूटे लगे देते बूटे लगे मैं दिखे थे 50 साल दे बूटे लगे अब बद होने तो बद होना ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੀ ਵੈਲੀ ਦੇਖੋ ਤੇ ਬਦ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਇਹ ਆਦੇ ਬਾੜ ਸਾਡੀ ਹੈ ਤੂੰ ਆਦੇ ਬਾੜ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਕੋਣ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾੜ ਉਸੇ ਬਾੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸੇ ਬਾੜ ਸਾੜੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪਿੱਛਾ ਹੋਏ अब ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ ਬਾੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸਾਂ ਪਿੱਛਾ ਹੋਏ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕਾਗਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ असा इतना करना है कोई ये आधे बात काई बोलते हैं ये देखते ये देखना चाहिए कि जो वाटर बॉडी थी एक्चुअल में वो थी कहाँ बस थी कहाँ आपको ये यहाँ दिख रही है क्योंकि यहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं है बिल्कुल जो चीज अगर कागज मर्जी है 10 फुट छोड़े 20 फुट छोड़े पूरी चाहे ना छोड़े वो इनकी मर्जी चाहे ना झूठ मारना तो बना दे दिख दे मामू जी तो पूछो इन आंटी कुत्ते बाड़ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਚ साड़ी बाड़ नहीं बोलना तो है साड़ी बाड़ कुत्ते तुम्हें क्या बोल नहीं किंच जगह छड़ जाने तो है छड़ी ये भी मेरी है ये मैंने छोड़ी है मैं करता हूं बंद इसको भी दो चीज हम बोल रहे हैं ये बात एक्चुअली ये यहाँ पे है ना ये हमारे द्वारा यहाँ से शुरू होती है हमारी तो फिर मैंने छोड़ी है ये यहाँ से इस पेड़ से बंद करके दे दे सिंपल सी चीज है चलो फिर ठीक है फिर अपने में कवर करना है मतलब जो एज पर रेवेन्यू रिकॉर्ड है वो सुबह 11 फुट है तो निकालो 11 फुट को सुबह को यार क्या हो रहा है ना गवर्नमेंट लैंड की जगह आ रही है ना सर आपको कागज देखो उसमें तो कागज लाओ ना उसके यार उसके कागज लाओ ना तो लाओ फिर दिखाओ सर अथॉरिटी चेक कर लेंगे आप दिखाओ उनको उसमें क्या टेंशन है वो अथॉरिटी की बात कर ले होती है हम उनसे नकल लेते हैं अगर सर मेरे पास दो ना सर रिकॉर्ड में 14 फुट आप इसको तीसरी दफा जब मेजरमेंट करो या कमाल हो गया यार हमारा भी तो टाइम है लोगों को बेवकूफ बना के चले जाते हो आप लोग सर मेरा नाम ये है लाइनें खींची हुई ना तरीके से पैमाश करनी है। अब देखोगे ना इसकी ब्रेथ यहाँ देख लो कितनी है, यहाँ पर ये कितना है और पीछे जाके कुछ जगह पे ब्रेथ ज़्यादा है कुछ पे कम हो गई है पीछे जाके ना, तो हमने ऐसे ही पैमाश करनी है। चलो फिर जिग जाके रहेगा सर सारा भैया तो ये रिकॉर्ड है ना साहब, मैंने मालकों की ज़मीन थोड़ी डालनी है बीच में सीधा करने के लिए। नहीं मालकों की डाली नहीं मालकों से मंगा तो सकते हो ना यार वो अगर आपको कंसर्न है। नहीं सर अगर मेरे लिए कोई कंफ्लिक्ट रेज कर रहा है सुन लो बात मेरी, आगे 780 आपके कंसर्न से क्या करना है मैंने तो इसी का पैमाश करनी है ना जो रिकॉर्डेड है हमारे पास, उसी को पैमाश करनी है ना। मैंने पार्टी थोड़ी बनना है। आज की डेट में ये भाई साहब कहेंगे मैंने लैंड दी है इसको रास्ता बनाने के लिए, कल की डेट में चले जाएंगे तहसीलदार आया था यहाँ पर आके मेरी ज़मीन पे रास्ता बना गया, वो तो मैं पार्टी बन गया उसमें। मैंने तो यही पैमाश करनी है जो रिकॉर्ड में हमारे पास है। वो अब ये टेढ़ी है तो कई जगह पे टाइट है कई जगह पे चौड़ी है, तो उसको मैं बराबर थोड़ी एक जैसा थोड़ी कर पाऊँगा, जैसा है उसको वैसे ही पैमाश करना है। तो ऑलरेडी कमीशन में यहाँ पर कितने लोग थे कमीशन में? यहाँ पर 6 लोग हैं, उन्होंने निशानदेही की है। निशानदेही से भी गली की हुई है ना, तो आप क्या चाहते हो किस किसकी की जाए? जो उन्होंने जगह छोड़ी हुई है, जो आंटी ने जगह छोड़ी हुई है, जो छोड़ी हुई है आप बार बार उसी की निशानदेही कर रहे हो सर। आंटी ने फिर गली वाली जगह ली होगी जो छोड़ी होगी उन्होंने। ये उनकी मालकी थी, उनकी मालकी थी सर। ये हमारे आपकी कहाँ की अपने मालकी? पैसे गली आपकी मालकी थी ये वाली? हाँ जी वहाँ तक इनकी मालकी आगे मेरी 10 कनाल 6 मरले जगह मेरे पास कागज हैं ऐसी बात नहीं। अब जो निशानदेही हुई है ना, निशानदेही के मुताबिक हम इसको पैमाश कर रहे हैं। ये एग्जैक्टली सुन लो बात मेरी ना, जो मेरी जगह में आ सुन रही लो है मेरी बात ना, सुन लो मेरी बात थोड़ी सी सुन लो, ठीक है? मैं आपकी बात मान ली, सुन ली बात आपकी। जो निशानदेही हमने की है ना, इसके मुताबिक तितीमे के मैप के मुताबिक जो हमारे रिकॉर्ड में है, उस रिकॉर्ड के मुताबिक एग्जिस्टिंग ऐसे ही है। पेड़ जो लगे हैं, पेड़ उस आदमी की बाउंड्री पे बनने पे लगे हुए हैं। सर फिर ये जो इरिगेशन का नाला है ये सरकार ने बनाया या मैंने बनाया? कौन सा इरिगेशन? ये इन्होंने खुद बनाया। ये खुद बनाया पक्का ना बनाया। बेटा जिलादार भी कह रहे हैं हमने कोई पैसे नहीं दिए, जिलादार कह रहे हैं डिपार्टमेंट का कोई पैसा डॉक्यूमेंट है। इरिगेशन वाला है ये आए हैं जिलादार साहब जी आओ सामने मुझे बता दो ना, ये जो बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, साथ में यहाँ पर एक कूल है सर, पूल चल रही है। पूल प्रॉपर मैं उसको पूल नहीं कहूँगा, आज की डेट में नाली बन गई हुई है, छोटी सी 2 फुट की है। तो वो पूल जो बनी है जैसे कह रहे हैं कि पक्की कंस्ट्रक्शन हुई है, आपने करवाई है वो डिपार्टमेंट ने? वो किसने करवाया? पता नहीं सर डिपार्टमेंट ने करवाई। वो करवाया और डिपार्टमेंट नाम है ना जरा उनका क्या वो नानू ने खुद बनाई। वो नहीं बोल लेंगे आंटी नहीं बोल लेंगे ना, बोलो आप प्लीज़ याद करो। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट साइल वाले साइल कन्वेंशन साइल कन्जर्वेशन हाँ
स्कीम आई थी उनकी, और नाला बना है आगे तक गया है ये नाला। ठीक है, उनसे भी उन्होंने पूछ लेते हैं। बनवाया, वो एक्सपायर हो चुके हैं। उस डिपार्टमेंट से ही पूछ लेते हैं, डिपार्टमेंट एक्सपायर नहीं हुआ, वो यहीं पर है डिपार्टमेंट। हाँ। उनसे भी पूछ लेते हैं कि क्या उन्होंने यहाँ पर कोई पैसा लगाया है। सर है ना, लगाया सर आगे तक गया, इधर तक सपोज इन्होंने लगाया, फिर आगे किसने लगाया, फिर आगे ये क्यों लगाएंगे? अगर डिपार्टमेंट ने पैसा लगाया ना, तो डिपार्टमेंट को डिपार्टमेंट बोल ने पैसा के इसको अगर रिकंस्ट्रक्ट वो करना चाहते हैं, रिकंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, क्या reconstruct डिपार्टमेंट कर ने हाथ खड़े किए, उनके पास पैसा कोई नहीं है। मुझे लगता है इनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं हाँ जी, होती। इनको नहीं है प्रॉब्लम, ये तो कह रहे हैं बेचारे, ये कह रहे हैं कि नाला की सफाई कर लो आप, सिर्फ ये हमारे पेड़ हैं जो वो निकालने हैं आपने, रोड बना लो आप। नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है कि जैसे जैसे रोड जा रही है, जो जो गवर्नमेंट लैंड है उस पर आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं। बेटे गवर्नमेंट लैंड कोई नहीं होती कोई है, नहीं। पर्सनल लैंड होती है पहले, तो उसका जब गवर्नमेंट के पैसे लगते हैं फिर गवर्नमेंट लैंड हो जाती है, कोई गवर्नमेंट लैंड नहीं होती पहले। पूरे कठुआ में जितनी भी है ना, नहीं है। नहीं पर सर रेवेन्यू ये कार्ड revenue में officer है, इनको सारा पता है। ये सुबह है ना, इसके बनने के लिए। घर का पूरा सीरियस था, तो यहाँ आ ही नहीं पाया कोई। ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन ये गैर मुमकिन नाली है, ये गैर मुमकिन नाली है। ये आप कोई कहोगे ना कि मेरी मालकी होगी है, वो रिकॉर्डेड है हमारे पास, तो उसका मैप भी पर्टिकुलर है, उसमें निशानदेही भी करके बताया हुआ आपको ना, तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही वाली जगह है। प्रभु जो हमने पैसे दे के इसमें खरीदी अगर है, आपको जैसे वो तो हमारी कुछ है। लोगों का कंसर्न है ना, इसको डाउट है कि वो स्कूल तक चला जाए, यहाँ से हम सड़क बना लें, ये वाला बना लें, तो मेरा कंसर्न उस लेवल पे नहीं जाएगा। लेकिन मार्केट में किसी में इंक्लूड नहीं करेंगे हम लोग, निशानदेही के मुताबिक ही काम ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਲ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਜੇ ਇਹਨੇ ਕਵਰ ਕਰ ਲਈ ਕੱਪਲ ਚਲਾ ਦੇ ਸਾਡੀ ਮਾਲ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕਵਰ ਕਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ वो भी तो मिल जाएगा नहीं सर जैसे बोल रहे कि पूल 11 फुट है ना, वो भी छोटी नाली 11 फुट है, तो वो 11 फुट निकाल दो, क्योंकि ये वो भी मेजरमेंट है ना उनकी जगह हमारे सामने नहीं, उनकी भी करवा दो सर, क्योंकि ये कहाँ है जगह रिकॉर्डेड उनकी? उस नंबर में है रिकॉर्डेड कोई वाटर बॉडी या कूल नाली है कोई? रिकॉर्ड में नहीं है ना हमारे पास यार, मतलब कहाँ से लाए आप? ये बोल रहे हैं ये मौके पे है, वो रिकॉर्ड में नहीं है, चलो उनकी ये मौके पे नहीं है। ये बोले रेवेन्यू, और एक तरफ से जिलादार साहब बोल रहे हैं कि ये जो पूल है ये 11 फुट है। हाँ, ठीक है, तो हम बोलते हैं तो पूल जो 11 फुट है वो दिखाओ कहाँ पे है 11 फुट, उसकी मेजरमेंट ले लो। ये बार बार तो इसकी मेजरमेंट ले रहे हैं ना, पूल की लेना मेजरमेंट जो नाली है, वो लोग 11 फुट कहाँ पे हमारा है? मकसद है ना, वो भी आएगी बात कि वो कोड क्या कहते हैं सफाई कर लो, ठीक है, छोड़ देते हैं। यह कि जो वृक्ष वो है बड़े कहते हैं वो रोड में आने दें, कभी वो नहीं सर काटेंगे। ऐसी बात नहीं हाँ होती, जी। मेरे पास इतना टाइम नहीं, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि रोज हम लोग यहाँ पे अदालतें फोन दे करें, दो। जो करना है इन राइटिंग में लो। क्या इतना टाइम थोड़ा किसी के पास? आंसवाड़ी में लेंगे सर डिसीजन, जनाब डिसीजन लेंगे सर, जैसे ये पब्लिक की लेवल हाँ हाँ, जिलादार साहब जो बोल रहे हैं कि जो पूल है वो 11 फुट है। मैंने आपको बता दिया यार, जो मैं इसी के मुताबिक आपको बता दिया, इसमें बार बार वही चीज़ क्या तो भाई साहब फिर सर उनका रिकॉर्ड क्या बोल रहे हैं सर, आपका रिकॉर्ड क्या बोल रहा है, ये भी तो साहब को बता दो। 2 करोड़ चौड़ी है नाली, है 2 करोड़ चौड़ी है नाली, 2 करोड़ चौड़ी है, तो कराओ नाली को 2 करोड़ चौड़ी करा दो यार, हमें क्यों किसी को कोई प्रॉब्लम थोड़ा है, हमें चाहिए कि जब पब्लिक के लिए एक रास्ता बन जाए सीधा, जब मेरे लिए कोई प्रॉब्लम थोड़ा है। कि अब 2006 में खरीदी है आपने ज़मीन? हाँ जी 2006 में, हाँ 2006 का इंतकाल है ना, तो आपने 2006 में खरीदी है, ये 100 साल पुराना रिकॉर्ड है ना, उस रिकॉर्ड जिस पे आपने बजी डाली है ना, यही वाला है जो हमारे पास रकबा है, जो जिसकी आप बात कर रहे हो ना कि हम उसके परे चले जाएं, उसके परे नहीं जाना सर, वो उसकी मालकी लैंड है। हम आपके सामने सीओ साहब दे को दिए, कैसे दे बोलूं? दिए, तो सफाई कराएंगे जी। भाई साहब सीओ साहब की बात भी कहते हैं मेरे पास इंस्ट्रक्शन ही नहीं है। परेशानी काफ़ी ज़्यादा, लोग अलग अलग बातें जो है वार्ड के रख रहे हैं। इसमें एक डिमार्केशन को लेके इशू था, डिमार्केशन ऑलरेडी कमीशन से हो गई हुई है हमारी, वो मौके पर आके लोगों को भी बता दिया है, म्यूनसिपलिटी भी हमारे पास 7 डिपार्टमेंट है सीओ साहब, तो यहाँ पर जो रकबा था दूसरे की लोगों की साथ में प्राइवेट लैंड भी लगती है, कूल भी है साथ में बनी हुई, तो जो यहाँ पर काम चल रहा है म्यूनसिपलिटी की तरफ से वो कर रहे हैं, तो दूसरा मालिकों को बता दिया कि साथ में जो भी बाढ़ वगैरह लगी है उसकी साफ़ सफाई करा दें, और जो साथ में कूल है उसको भी सीओ साहब को भी बोल दिया कि वो भी थोड़ी स्कूल को साफ़ करवा देंगे। जो क्या हाँ, इसमें जो अप्रोच लोगों ने अपने घरों तक अप्रोच है लोगों की, उसी को पक्का कर रहे हैं, तो उसी पक्का करते हुए उनको लग रहा था कि हम थोड़ा सा इसको थोड़ा चौड़ा बन जाए ताकि उनको ईज़ हो जाए इसमें चलने में। वार्ड के लोग संतुष्ट हैं आपके फैसले से? बिल्कुल संतुष्ट होना चाहिए, मेरी बात भी इनसे, तो मुद्दा इनका अप्रोच रोड का था तो वो क्लियर है इनका। शुक्रिया सर। पूरी बात एक्चुअली ये हमारी ये गली है, इसका मसला था, ये 47 के बाद ये फर्स्ट टाइम बन रही है,
तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक हमारे कम से कम 50 घर बन गए हैं, और 50 घर में से एक घर में 6 मेंबर हैं। 300 लोगों की अप्रोच का ये था चक्कर। तो फर्स्ट हमारी बिल्डिंग थी, बिल्डिंग के साथ हमने अपनी जगह छोड़ी थी। उसके आगे हमारे एक गुप्ता फैमिलीज़ है, उसने जगह छोड़ी थी। तीसरी आगे द्वारा हमारी जगह, वहाँ पे हमने जगह छोड़ी थी। और हमने इस बार एमएलए साहब को अप्रोच करके बोला है कि आप आए हो यहाँ पे और सारी गलियाँ बन रही हैं, इस गली को भी आप बनाओ। तो एमएलए साहब ने अपने फंड्स में से हमें पैसे दिए थोड़े से, और ये गली को बनाने शुरू कर दिया। उसके बाद एक डिस्प्यूट आ गया कि हमारे साथ एक एडजाइनिंग नाला है, जो पहले ये इरिगेशन का नाला होता था। अब इरिगेशन के पास पैसे नहीं है, वो ना इसकी साफ़ सफाई करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। अब ये नाला हो गया है टोन एरिया कमेटी का, म्यूनसिपल कमेटी का। अब ये काम है म्यूनसिपल कमेटी का, और पूरे मोहल्ले का सीवरेज इसी में जाता है। तो हमने कमेटी को ये अप्रोच किए थे, अपना नाला अपना साफ़ सफाई कराओ। तो उन्होंने बोला कि पहले आवे हमें फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का आर्डर करा दो, तो फिर हम इसकी साफ़ सफाई करवाएंगे। आज तहसीलदार साहब मौके पे आए, उन्होंने एक कमीशन अपॉइंट किया था। कमीशन की रिपोर्ट आई है कि ये नाला है जो ये एग्रीकल्चर लैंड पे बना है, जो ये इरिगेशन का है। अब ये कमेटी के हवाले कर दिया हमने। अब कमेटी इसकी साफ़ सफाई कराएगी। हमारी गली जो है नाले तक बनेगी, नाले के पार वो अपनी फेंसिंग करेंगे। जी आज फैसला दिया तहसीलदार साहब ने, नाले के पार वो अपने पोल लगाएंगे और इसकी फेंसिंग करेंगे। और नाले की इस साइड जो भी पौधा पादा आएगा वो इसको हम काट के इनको हैंड ओवर कर देंगे। नहीं, वो अपनी वो जो लैंडलॉर्ड हैं उस साइड के, और साईदास एंड सन्स हैं, वो अपनी फेंसिंग करेंगे। तो नाले के इस साइड जो बेकार बूटा है वो हम काटेंगे, जो फलदार पौधा होगा वो रोड में रहेगा। जैसे हिमाचल गवर्नमेंट में रहता है कि रोड में पौधा होता है, साइड पे रोड निकल जाती है। तो इस क्या था कपिल जी कि आप जब शिकायत पहुंची मतलब गली तंग थी? नहीं, शिकायत ये थी जो हमारे एडजाइनिंग जो पड़ोसी थे, इनको ये डाउट था कि जो ये नाली है ये उन्हीं की जगह में है। आज उनको क्लियर हो गया ये उनकी जगह पे नहीं है, ये गवर्नमेंट लैंड पे है। और ये नाली थी सेंटर में, नाली की दोनों तरफ जगह आई है 5-5 फुट, 11 फुट नाली है। तो इस 5 तो हमने छोड़ा ही है, उस 5 को हमने उनको हैंड ओवर कर दिया कि नाले के पार आप ले लो, कोई बात नहीं। जब वो पक्का कंस्ट्रक्शन करेंगे या कुछ करेंगे तो तब रेवेन्यू वाले आएंगे और उसको जहाँ पे उनका एक्चुअल निशान आएगा वो करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ऐसे पोल लगा सकते हैं नाले के पार। उसके बाद जब भी पक्का कोई काम करेंगे, जहाँ आपको पता आप एग्रीकल्चर लैंड पे कोई भी चीज़ बनानी हो, पहले CLG कराएंगे, फिर उसको कवर करेंगे। ये कपिल जी ने जो बात बताई है तो उसमें कितनी सच्चाई, और क्या यही परेशानी थी या कोई और परेशानी भी जो थी? कपिल जी ने बात बोली है ना, जो आज यहाँ पे मौजूद थे तहसीलदार साहब, उन्होंने बोला कि 11 फुट की नाली थी, ठीक है, और वो जो बाड़ लगी हुई है वो अपनी जगह पे जाके बाड़ लगाएंगे और नाली को फ्री करेंगे, ताकि उस नाली का जो फ़ायदा है पूरा मोहल्ला उठाए जी। बस। तो ये चीज़ सर ने भी बोली है, कपिल जी ने बोली है, और पूरे मोहल्ले के सामने ये बात हुई है और आपके पास रिकॉर्डेड है जी। थैंक यू। और दिक्कत यही थी कि नाले की सफाई नहीं होनी थी और नाला नया बनाना था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम चाहते हैं कि जो नाली है इसकी सफाई हो जाए, कि प्रॉपर पानी ड्रेन हो जाए, कि पूरा मोहल्ला इसका फ़ायदा ले ले। क्या देखते हैं म्यूनसिपैलिटी भी सही कदम उठा रही थी, क्योंकि उनके अंडर ये नाला नहीं था, तो इसलिए साफ सफाई करने के लिए नहीं आ रहे। आज उनको भी इंस्ट्रक्शन मिली है, CO साहब भी आए थे, है ना, उनके सामने के बाद उन्होंने बोला ठीक है कि इसकी सफाई कराएंगे हम। अब देखो वो कितना फैक्ट होता है, कितना वो अपने पैरों पर स्टैंड रहते हैं, क्या करते हैं वो, है ना। संतुष्ट है आप फैसले से? आप जो बोला अब तक तो संतुष्ट है, लेकिन आगे क्या कार्रवाई होती है, डिपार्टमेंट क्या करता है, फिर उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। माध्यम से हमारी आवाज़ पब्लिक तक जाए, और शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ तहसीलदार साहब जी का और CO साहब जी का, जिन्होंने ये फैसला सुनाया हमारे मोहल्ले के लिए, कि ताकि गली साफ़ हो जाए, नाला साफ़ हो जाए और रोड थोड़ा खुला हो जाए। कितने सालों से ये गली नहीं बनी थी आपकी? ये तो मुझे तो शर्म आती है ये कहने के लिए कि कमेटी घर के ये आधा किलोमीटर भी दूर नहीं होगा हमारा घर, तो जो कि हम बाकी गलियों में जाते हैं, पंचायतों में जाते हैं, इतने अच्छे रोड बने होते हैं, लेकिन हमारी गली नहीं बनी थी अभी तक। तो अभी काम लगा, वो MLA जी साहब जी ने दिए हैं वैसे, तो चलो उनका भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं हम।